हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। इस साल मजदूर दिवस के मौके पर देश के लाखों लाख प्रवासी मजदूरों की बदहाली बहस का एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के बीच केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दी गई ढील पर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहा है तो कोई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जैसे ढील देना ही केंद्र और राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही हो। लेकिन इससे हकीकी चुनौतियां कम नहीं हो जाती। पूरे देश की बात छोड़ भी दें तो बिहार में 28 लाख बिहारियों को लाना और उन्हें क्वारंटाइन करना आसान नहीं है। तकरीबन 2 लाख बिहारी पहले से ही आए हुए हैं। इस तरह लगभग 30 लाख प्रवासी बिहारियों का निकट भविष्य में अपना घर बसाना और रोजी रोजगार शुरू करना एक ऐसा टास्क है जिस पर गंभीरता से सोचने के लिए कभी कोई तैयार ही नहीं था। अगर गंभीरता से सोचा गया होता तो प्रवासी मजदूर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 1 महीना 1 हफ्ते से फुटबॉल की तरह ठोकरें न खा रहे होते। एक ज़माने में चाय बेचने और बेहद तकलीफदेह ज़िंदगी गुजारने का दावा करने वाले प्रधान सेवक ने भी लॉकडाउन की घोषणा करते समय व्यावहारिक पहलुओं का विश्लेषण नहीं किया था। इसीलिए पर्याप्त समय दिए बिना उन्होंने पूरे देश में तालाबंदी कर दी और जो जहां है उसे वहीं ठहर जाने का फरमान जारी कर दिया। नतीजतन अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर लाखों लाख प्रवासी मजदूरों पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मजदूरों की इस परेशानी बदहाली के लिए प्रधानमंत्री को दोषी नहीं ठहराया। लेकिन अगर यही स्थिति अमेरिका और यूरोप में होती तो वहां का मीडिया हर रोज अपने शासक से एक सवाल पूछता और डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को कहना पड़ता कि मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है। अपने यहाँ मीडिया जिस समय सरकार के पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ चल रहा था, ठीक उसी दौरान ऐसे कई मजदूर पैदल चलते चलते मर गए जो तालाबंदी की वजह से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों से घबराकर अपने घर की तरफ चल दिए थे। आज हम ऐसे ही लोगों को याद करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। शुरुआत बिहार से ही करते हैं। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना के तहत तीरमपुर पश्चिम टोला का निवासी विलास महतो 4 अन्य मजदूरों के साथ प्रयाग से पैदल अपने घर की तरफ चल दिया था। सासाराम जिले के डेहरी पहुंचने पर उसने पेट में दर्द होने की शिकायत की, लेकिन आसपास जांच की कोई सुविधा नहीं थी। नतीजतन 1 अप्रैल को उसने गांव जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। कुछ ऐसा ही अंजाम मध्य प्रदेश के सिद्धि के रहने वाले 38 वर्षीय मोतीलाल साहू का हुआ। वो नवी मुंबई में हाउस पेंटर का काम करता था। पहले लॉकडाउन की मुद्दत तो उन्होंने किसी तरह गुजार दी, लेकिन जब दूसरे लॉकडाउन की घोषणा हुई तो वे घबरा गए क्योंकि उनके पास का खाना और पैसा दोनों खत्म हो चुका था। आखिरकार 22 अप्रैल को आधी रात 2:30 बजे वे नवी मुंबई के नेरुल से अपने अपने गांव के लिए निकल पड़े। मोतीलाल को अपने गांव जाने के लिए 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तब उसके पास न खाने को कुछ था न पीने को, लेकिन एक बेचैनी थी घर पहुंचने की। 60 किलोमीटर पैदल चलकर महाराष्ट्र के खाड़ी वाली गांव में वो बेहोश हो गया। इस तरह 24 जुलाई को उसकी ज़िंदगी का सफ़र तालाबंदी के बीच ही ख़त्म हो गया। इस मामले में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत लखनऊ के मल्हीपुर थाना के तहत मठखनवा गांव का 35 वर्षीय इंसाफ अली रहा। वो मुंबई के वसाई इलाके में रहकर मजदूरी करता था। लॉकडाउन की वजह से वो खाना, पैसा और रहने की जगह को लेकर परेशानियों में घिर गया था। इस हालत में उसने घर वापसी के लिए 1400 किलोमीटर का सफ़र तय किया। इस दौरान कभी वो पैदल चला, कभी मुफ्त की सवारी ली। लेकिन जैसे ही वो गाँव पहुँचा उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया। यहीं उसे पानी की कमी और थकान की शिकायत हुई। इसी के बाद उसने घर और घर वालों का मुंह देखे बिना 27 अप्रैल को दम तोड़ दिया। देश में न जाने ऐसे कितने मजदूर हैं जो एक झटके में लिए गए फैसले की वजह से मारे गए। लेकिन शीर्ष पर बैठे व्यक्ति द्वारा लिए गए फैसले पर सवाल कौन उठाएगा? सवाल उठाने वालों ने तो मान लिया है कि जवाब देने वाला व्यक्ति बिल्कुल ही लाजवाब है। फिर मिलेंगे। गुड बाय।